बैक टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रवानिया सर। तो देखिए बेसिकली बोर्ड परीक्षाएं आपकी नजदीक हैं, तो एक शॉर्ट सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है। इसमें हुआ क्या, जो आपके मेन टॉपिक्स हैं उन पे 20 पॉइंट के द्वारा आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। देखिए आज जो अपना पहला टॉपिक है वो है यहाँ पे अनसीन पैसेज, कि भाई अपन पैसेज को नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली अपने जो मार्क्स हैं आ जाते हैं, एवरेज मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन उनमें से पूरे मार्क्स कैसे लाए, मतलब कैसे अपन पैसेज को हल कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखाए हैं जिनकी सहायता से आप मतलब उस पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और जहाँ पे आपके डाउट्स रहते हैं कि कैसे अपने इस पैसेज को सॉल्व करें और कहाँ अपने को जो मार्क्स हैं वो कटते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए बेसिकली जो आपके जो प्रश्न होते हैं, जो अनसीन पैसेज है उसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं, कुछ प्रश्न एमसीक्यू टाइप के होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, और एक आध जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे लघुतरात्मक, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन अपने को देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपने देखा, रीड किया थोड़ा सा और हो गया, लेकिन इसको भी जो सॉल्व करने के अपने तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। मैं आपको आज सबसे आसान और इजी तरीका बताने वाला हूँ। पहला है कि पहले पैसेज को अपन पढ़े नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अपन पैसेज के जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे पहले, कि भाई अपने को एक्चुअल में क्वेश्चन दे क्या रखा है। क्यों, इससे क्या फायदा होगा अपने को फायदा ये होगा कि क्वेश्चन को पढ़ने से अपने को ये पता चल जाएगा एक्चुअल में अपने से पूछा क्या गया। अब ये बात तो आप ऐसे कहोगे सर अपन को पैसेज पढ़ लेंगे तभी तो अपन को प्रश्न पढ़ने के ये भी तो पता चलेगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। बात आपकी सही है, लेकिन सबसे पहले अगर अपन प्रश्न को ही अपन को पता चल जाए कि अपना प्रश्न है क्या एक्चुअल में, तो उसका आंसर फाइंड करने में अपने को ज्यादा टाइम, एक तो टाइम भी नहीं लगेगा, और दूसरा अपन उसको जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर अपन का मेन फोकस रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, भाई क्वेश्चन एक्चुअल में दिया क्या है, और उसको ध्यान से पढ़ना है। और उसके जो कीवर्ड्स है ना क्वेश्चन में, क्या है भाई, कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हैं उनको क्या करना है आपको, अंडरलाइन करना है। क्या करना है भाई, अंडरलाइन करना है। ओके, नेक्स्ट फिर क्या करोगे, सबसे पहले मैंने पहला काम क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद जो पैसेज दिया हुआ है उसके बाद पैसेज को रीड करना है। अब रीड ऐसे ही नहीं करना, रीड कैसे करना है कि क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए और उस पैसेज का अर्थ निकालना है। आपको जितना हो ज्यादा आपको उसका अर्थ निकालो, कि भाई उसका अर्थ एक्चुअल में अर्थ निकल क्या रहा है पैसेज का। ठीक है, अगर अपने को पैसेज का अर्थ निकल गया तो जो प्रश्न है अपने वो अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे कि अपन ने बताया था कि कीवर्ड्स, नेक्स्ट दे रखा है, यदि प्रश्न में दिए गए जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, के आसपास ही अपना उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, कि भाई एक्चुअल में जो प्रश्न दिया क्या गया है और उसमें मेन कीवर्ड्स है क्या। आप देखते हैं आपका जनरली मेथड क्या रहता है कि हमने देखा दो पैसेज प्रश्न दिया हुआ है पैसेज में, और अपन ने क्या किया, पैसेज में ये देखते हैं कि भाई कीवर्ड्स ये मिल कहाँ रहे हैं, किस जगह मिल रहे हैं उस पैसेज में, तो वो बस शुरू से एंड तक वो लाइन लिख डाली बस, और हो गया अपना आंसर। लेकिन वो तरीका सही है, लेकिन अब उसमें एक्चुअल में प्रश्न में पूछा क्या गया, भाई एक तो अपने को एक वर्ड का आंसर है, ठीक है, और एक अपना पूरी लाइन का आंसर है, तो वो भी तो अपने को देखना पड़ेगा ना कि क्या पूछा गया है। अब उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए ये है कि भाई प्रश्न को पहले आपको देखना पड़ेगा एक्चुअल में पूछा क्या गया है, दूसरा उसके कीवर्ड्स क्या करने हैं आपको, कीवर्ड्स के आसपास ही आपको उत्तर देख, अपन क्या करेंगे, कीवर्ड्स जो दिए हैं उसके आसपास उत्तर देखने का प्रयास करेंगे, और जो कीवर्ड्स हैं उनको क्या करना है आपको, अंडरलाइन करना है। ठीक है, जिससे क्या फायदा होगा, मतलब अपने को ढूंढने में आसानी होगी, और दूसरा अपने को इजीली आंसर मिल जाएगा कीवर्ड से। तो पहले क्या बताया आप लोगों को, पहले मैंने बताया था सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे किसका, पैसेज का, उसके बाद आपको ये देखना है, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ना है, ये ध्यान में रखते प्रश्न थे क्या और अर्थ उसका
निकालते हुए। उसके बाद क्या करोगे कि जो अपन ने प्रश्न में जो कीवर्ड्स थे ना, जैसे आप करते हो कि लाइन टू लाइन मिलाते हो, वर्ड्स टू वर्ड्स मिलाते हो, तो वो ही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई आपको की वर्ड्स को यहाँ पे मैच करना है, और मैच करने के बाद ये देखना है कि भाई कौन सा जो कीवर्ड्स है वो कहाँ किस प्रश्न में है। ठीक है, उससे आपको जो प्रश्न का उत्तर है उसको ढूंढने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, देखो सबसे मेन चीज है कि जिस जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि उसको उसी टेंस में उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाए। ठीक है, कि भाई पूछा गया है प्रेजेंट में और आप दे रहे हो उसका पास्ट में। ठीक है, ऐसे नहीं, आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि ये जो किस टेंस में दिया गया है उसी टेंस में क्या करेंगे आप उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और जितना ज्यादा हो कि जितना आपसे प्रश्न पूछा गया है ना, ठीक है, उसका उतना ही क्या करना आपको उत्तर लिखना है। ऐसे नहीं कि भाई पूछा गया इतना सा और आपने यहाँ से पैसेज की लाइन स्टार्ट हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है पूरा लिख डाला, और पूछा गया है उसमें इतना सा। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उसको वो एग्जामिनर उसको भी गलत कर देगा। ठीक है, उसमें मतलब आपके मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर आपने पहला वाला सही किया है और दूसरा वाले में अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक है तो उसको नेग्लेक्ट कर देगा। देखिए, ये तो नॉर्मल रही अपने जो एमसीक्यू वाले वो तो आराम से हो ही जाएंगे। बाकी जो और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है वो मैंने बता दिया था, किससे किसकी हेल्प से, कीवर्ड्स की हेल्प से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी कि सर हमने सिमिलर वर्ड्स, इसका मतलब सिनोनिम्स, और जो एंटोनिम्स होते हैं मतलब अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं, इसके लिए क्या करें। देखिए, आपसे जो ये वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं इनका जो आप प्रयास करेंगे, कैटेगरी देखेंगे। कैटेगरी का मतलब वो नाउन है तो नाउन ही पूछा जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही पूछा जाएगा। जैसे मान चलो आपसे कोई वर्ड पूछा गया है, ठीक है, उसमें ईडी लगा हुआ है, तो जो आपका उत्तर होगा ना उसमें भी क्या लगा होगा, ईडी लगा होगा। ठीक है, जैसे अभी एक दो प्रश्न करेंगे अपन। ठीक है, उसकी सहायता से अपन, जैसे मान चलो आपको दे रखा है कंप्लीट, क्या दे रखा है, कंप्लीटेड दे रखा है ऐसे इसमें। ठीक है, और बोले कि व्हाट इज द सिमिलर सिमिलर वर्ड इन द पैसेज। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को, जो ये आपको जो सिमिलर या अपोजिट वर्ड जो पूछा जाएगा वो उसी पैसेज में से देना है। ऐसे नहीं कि अपने मन से लिख के आ गए। मान चलो इजी वाला दे रखा है कोई और उसमें आपसे पूछा जाए कि भाई इसका मतलब बताइए, तो कंप्लीटेड का मतलब पता है आपको, उसको कंप्लीट करना, पूरा करना। ठीक है, तो अगर पैसेज में कोई वर्ड दे रखा है तो उसमें क्या लगा होगा, ईडी लगा होगा। ठीक है, मेन बात जो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है, और इसके जो अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है, सेम कैटेगरी का होगा। ठीक है, मान चलो कंप्लीटेड है तो इसमें आपको जैसे उत्तर में जैसे मिल जाएगा, मान चलो पैसेज में जर्नली, ठीक है, वो क्या मिल जाएगा, मान चलो फिनिश मिल जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है उसमें भी क्या लगा है, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, और इसमें भी क्या लगा हुआ है, ईडी। मतलब आपको जो सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं वो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम कैटेगरी देखने को मिलेगा। तो इतना आप लोगों को आया होगा समझ में। पहला क्या करोगे, सबसे पहले प्रश्न पढ़ोगे, उसके बाद क्या करोगे, पैसेज को पढ़ना है बट कैसे, ध्यान से और अर्थ निकालते हुए, जितना अर्थ हो। ऐसा नहीं कि आपको प्रत्येक वर्ड्स का मतलब पता हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपको बस उसका थोड़ा सा अर्थ का, उसका पैसेज का अर्थ समझना है, एक्चुअल में उस पैसेज में है क्या। उसके बाद क्या करना है, प्रश्न में जो कीवर्ड्स हैं उसको कोशिश करो कि अपने उत्तर में भी वो कीवर्ड्स कहीं ना कहीं पैसेज में मिल जाए। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि भाई जो टेंस, जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है उसी टेंस में देख उत्तर देने का प्रयास करें, और जितना उत्तर पूछा गया है उतना ही उत्तर देने का प्रयास करें। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए क्या करना है आप लोगों को, जो सेम कैटेगरी देखनी है, भाई ये सेम कैटेगरी का है या नहीं है। ठीक है, इस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तब तक इनको नोट कीजिए और वो उनके बाद उसको
करते हैं। पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इन कीवर्ड्स की सहायता से अपने को जो प्रश्न है उसको समझने में और उसका कितना उत्तर देना है अपने को, उनको करने में अपने को यहाँ पे सहायता मिलेगी। जैसे यहाँ पे पहला है यहाँ पे व्हेन, इसका अर्थ आपको सबको पता है। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। और इसमें क्या पूछा जाएगा अपन, कब मतलब वो कब हुआ, मतलब कोई भी घटना है वो कब घटित हुई है तो उसके बारे में पूछा जाएगा, मतलब समय के बारे में पूछा जाएगा। किसमें, किससे, व्हेन से। व्हेन वाज दैट एक्सीडेंट इज हैपन, मतलब वो घटना कब घटित हुई, तो मतलब उससे अपन को क्या पता चलेगा, व्हेन का पता चलेगा। वेयर, वेयर क्या बताएगा, वेयर क्वेश्चन आस्क करता है, मतलब वो है कहाँ हुआ घटना, ठीक है। तो उसका मतलब वो किसको बताएगा, स्थान को बताएगा। तो वेयर से किसको पता चलेगा आपको, स्थान का। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है अपने को हु का मतलब क्या होता है, कौन। कौन का मतलब पूछा जाएगा, जो व्यक्ति है उसके बारे में पूछा जाएगा, मतलब सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्या हो गया भाई, कर्ता हो गया। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे हु मतलब उससे किसने किया है, ठीक है, या किसे या किसको, किसे या किसको, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा ये, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये काम किसके द्वारा किया गया, वाई हुम दिस वर्क इज डन, ठीक है, कि ये किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो उसके लिए यहाँ पे हु इज डन दिस वर्क, ठीक है, तो वहां से उस व्यक्ति विशेष के बारे में ये बताएगा आपको कर्ता, ऑब्जेक्ट के बारे, सब्जेक्ट के बारे में, और ये बताएगा आपको ऑब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट दे रखा है व्हाट, मतलब व्हाट का मतलब होता है क्या, कौन सा है, कौन सी, किसी वस्तु के बारे में या विचार के बारे में पूछा जाएगा। व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट, मतलब उस वस्तु के बारे में पूछा जाएगा, क्या वस्तु थी, ठीक है, कौन सी थी या कौन सा था। नेक्स्ट होता है व्हाई, मतलब वो घटना क्यों घटित हुई, व्हाई, व्हाई इज दैट एक्सीडेंट इज हैपन, वो घटना क्यों घटित हुई, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, व्हाई। मतलब आपको अगर कारण बताना है तो कारण जानने के लिए, बताने के लिए किसका क्वेश्चन क्या आस्क करेंगे अपन, व्हाई। नेक्स्ट है यहाँ पे हुज, हुज का मतलब बताएगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव करके बताएगा भाई वो किसकी थी, किसका, किसकी या किसके, ठीक है। हुज दिस ब्रदर, मतलब वो किसका भाई है, ठीक है। तो वो आपको बताएगा कि भाई किसका, किसकी, किसके, मतलब रिलेशन शो करेगा। तो उसके लिए किससे, या तो वस्तु से हो सकता है या किससे, किसी जानवर से हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेन जो होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, वो होता है यहाँ पे विच का प्रयोग। विच का मतलब भी क्या होता है, कौन सा, कौन सी होता है, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। और जो सजीव वस्तु होती हैं उनके लिए किसका यूज करते हैं अपन, हुज का यूज, ये सजीव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हाउ, हाउ का मतलब कैसे, मतलब वो घटना कैसे घटित हुई, तो तरीका पूछा जाएगा या क्या पूछा जाएगा, उपाय पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी मतलब कितना, मतलब संख्या में है कितने वो, और हाउ मच मतलब मात्रा में कितने, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाउ मेनी है ये ये संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और हाउ मच है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा। ये काउंटेबल होती है मतलब उसको गिन सकते हैं, और ये अनकाउंटेबल नाम में पूछा जाता है मतलब उसको गिन नहीं सकते। ओके, तो इनको नोट डाउन कीजिए और एक छोटा सा पैसेज अपने यहाँ पे सॉल्व करवा देते हैं, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे और ये अच्छे से आपको टॉपिक अच्छे समझ में आए। तो ठीक है, जैसे ये आपके सामने एक पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने रूल्स पढ़े थे, जो नियम पढ़े थे, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे उन नियमों को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि भाई कैसे हमने जो पहले पढ़ा है, मतलब जो रूल मैंने सिखाए हैं आपको, उनकी हेल्प से, उनकी सहायता से अपन किस टाइप से पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले अपन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब
आपको ऑप्शन भी दे रखे होंगे, जगह कम होने की वजह से मैंने वो लिखे नहीं है, बाकी आपको अनसीन पैसेज में देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर अपन किसको पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है, हु वाज एडिसन्स बेस्ट टीचर। तो यहाँ पे पूछा है कि एडिसन की बेस्ट टीचर कौन थी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है, हाउ ओल्ड वाज ही व्हेन ही वाज टर्न आउट ऑफ द स्कूल। जब उसको टर्न आउट का मतलब होता है निकालना, ठीक है, ऑफ द स्कूल मतलब स्कूल से, कि हाउ ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है वो कितना वर्ष का था जब उसको स्कूल से निकाला गया था। अब देखो यहाँ पे अपने को कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है, हर कोई आप में से हर कोई ऐसे नहीं कि भाई अपने को ये देखना है कि भाई हर कोई अर्थ नहीं निकाल सकता, तो अपने को, लेकिन अपने को ये पता है कि एडिसन का बेस्ट टीचर कौन था, और यहाँ पे पूछा है हाउ, ठीक है, यहाँ पे है कि उसको टर्न आउट स्कूल से कब किया गया था, मतलब दो अपने को ऐसे कीवर्ड्स देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई साइंटिफिक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सिमिलर वर्ड, और नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे अपोजिट वर्ड। तो अपने को क्वेश्चन समझ में आए कि भाई क्वेश्चन एक तो ये दे रखा है, और ये कहाँ पे ये टर्न आउट वाला दिया है। अब उसके बाद क्या बताया था हमने, उसके बाद बताया था कि पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को कैसे, थोड़ा अर्थ निकालते हुए। तो पैसेज को पढ़ते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट। जो थॉमस अल्वा एडिसन था उसने क्या किसको जो इन्वेंटेड मतलब होता है खोजा, किसको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट को। ही लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, मतलब उसको पसंद था क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना, एंड आस्क फनी क्वेश्चन, और फनी का मतलब मजाक के टाइप के क्वेश्चन पूछना उसको पसंद था। वंस ही आस्क्ड हिज टीचर, एक बार उसने अपनी टीचर से पूछा, हाउ द काइट्स कुड फ्लाई विदाउट विंग्स। जो चील है वो बिना पंखों के कैसे उड़ सकती है। विदाउट का मतलब बिना, विंग्स का मतलब पंख है। द पजल्ड टीचर, पजल्ड का मतलब क्या होता है, परेशान। अगर नहीं पता है तो अगर क्वेश्चन ऐसे टाइप के फनी क्वेश्चन आज करेंगे तो आदमी तो वैसे ही परेशान हो जाएगा। तो पजल टीचर थॉट, क्या सोचा, हिम टू बी स्टूपिड। स्टूपिड मतलब पता ही आप लोगों को क्या होता है, यस, बेवकूफ। एंड टर्न हिम आउट ऑफ द स्कूल। जैसे कि आपको देखा बताया था मैंने कि टर्न आउट ऑफ द स्कूल, तो टर्न आउट ऑफ द स्कूल ये तुमको मिल गई। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे अभी लाइन तो मिल गई अपने को, बट ऐसे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन मिली है, अब ऐसे करोगे आप, यहाँ इस लाइन में मिल रही है ये वाली लाइन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो लिख दोगे। यहाँ से लेके द पजल टीचर टॉट हिम टू बी स्टूपिड एंड टर्न हिम आउट ऑफ द स्कूल। लेकिन इस लाइन को लिखने से इसका क्या, इसका जो प्रश्न है क्या इसमें मिल पा रहा है इन दोनों लाइनों में, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको पूछा हाउ ओल्ड वाज ही, मतलब वो कितनी उम्र का था, वो जो कि किस में दिया हुआ आपको, नेक्स्ट लाइन में, ही वाज जस्ट 8, ही वाज जस्ट 8 years ओल्ड। तो यहाँ पे भी ये तो भी दे रखा है ना वो कितनी ईयर्स का था, तो यहाँ पे क्या है आपको कितनी ईयर्स ओल्ड था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ही वाज 8 year ओल्ड। तो यहाँ पे हटा देंगे इसको, ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे, ही वाज, यहाँ से लिखेंगे ही वाज जस्ट 8 year ओल्ड। ओके, तो ये कौन से का हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा अपना दूसरे का आंसर, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, ही वाज जस्ट 8 year ओल्ड, 8 years ओल्ड। नेक्स्ट देखो, व्हेन इट हैपन, जब ये घटना घटित हुई, जब वो 8 साल का था, तब एडिसन्स बेस्ट टीचर वाज। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन था कि भाई उसकी बेस्ट टीचर कौन थी। तो यहाँ पे है एडिसन्स बेस्ट टीचर वाज हिज मदर। तो कौन थी उसकी जो बेस्ट टीचर थी, उसकी कौन थी, मदर थी। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट वाले का वो क्या हो जाएगा, हिज मदर। ठीक है, तो हु पूछा है, तो हु वाज द एडिसन्स बेस्ट टीचर, तो इसमें ओनली एक वर्ड पूछा है, था कौन, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं,
एडिसन्स बेस्ट टीचर वाज हिज मदर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सी आंसर्ड हिज क्वेश्चन, उसने उसके क्वेश्चंस का आंसर दिया। किसने? उसकी मदर ने। और उसकी हेल्प की, एंड गाइडेड हिम, और उसका गाइड किया, मतलब उसको मार्गदर्शन किया। वन डे ही सा ए वर्ड, एक दिन उसने क्या किया? एक पक्षी को देखा। किसने? जो अल्वा थॉमस अल्वा एडिसन था। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा? ही वन डे ही सा ए वर्ड, इट एट सम वर्म्स, कुछ जो वर्म्स होते हैं कीड़े को खा रही थी, एंड फ्लू, और वो उड़ गई थी। वर्ड्स, एडिसन प्रिपेयर्ड ए मिक्सचर ऑफ द पर्पल्ड वर्म्स, उसने कुछ पर्पल्ड वर्म्स का क्या मिक्सचर बनाया, एंड मेड ए मैड सर्वेंट ड्रिंक इट टू सी इफ सी कुड ऑल्सो फ्लाई। उसने देखा कि उसने क्या किया? मैड सर्वेंट को भी क्या किया? उसको पिला दिया। किसको? जो पर्पल्ड वर्म्स का जो उसने मिक्सचर बनाया था, उसको जो मैड सर्वेंट थी उनकी, उसको पिला दिया था। वो देखना चाहता था इफ सी कुड ऑल्सो फ्लाई, क्या वो उड़ सकती है। ही वॉज वार्म बाय हिज मदर, इस गलती, जो उसने ये गलती की थी, कौन सी वाली? कि पर्पल्ड वर्म्स को उसने अपनी मेड को पिला दिया था। वो देखना चाहता था कैसे कि जो वर्ड्स है वो वर्म्स क्या कर रही है? यहाँ पे ईट कर रही हैं। तो क्या जो मेड है उसको भी ईट करने से क्या वो भी उड़ जाएगा? क्या वो भी उड़ जाएगी क्या? तो इस गलती पे उसकी मम्मी ने उसको बहुत ज्यादा डांटा, और क्या? नॉट टू रिपीट इट, और क्या धमकी दी उसको? वर्म का मतलब क्या होता है? धमकी देना। ठीक है, कि इस जो गलती है इसको दोबारा ना दोहराएं। तो मेन चीज है अपना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों का आंसर मिल गया। देखो यहाँ पे मेन जो इन प्रश्नों में जो बताया जा रहा है आप लोगों को, वो ये बताया जा रहा है कि पहले प्रश्न को पढ़ो, उसमें कीवर्ड्स क्या है, उसकी सहायता से उसमें पैसेज में देखो। तो नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट प्रश्न क्या देख रखा है यहाँ पे? सिमिलर वर्ड्स फॉर साइंटिफिक टेस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ भाई, क्या बोलते हैं? तो साइंटिस्ट होते हैं टेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अब देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था इन्वेंटेड। इन्वेंटेड का मतलब होता है किसी चीज को नया खोजना। वो तो एक्सपेरिमेंट थोड़ी है। वो तो साइंटिफिक टेस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एक्सपेरिमेंट, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? ही लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? जो खोजा गया है, इन्वेंटेड किया गया है, उसको बार बार क्या करना? टेस्ट करना। तो साइंटिफिक टेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड का मतलब क्या है? मतलब उसका उल्टा अर्थ वाला, रूइन। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि सेम कैटेगरी का मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ईडी लगा हुआ है ना इसमें, तो ये या तो थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। तो ऐसे ही ईडी वाला इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब ईडी वाले तो बहुत से, लेकिन अगर इसका अर्थ आ रहा है तब आपको थोड़ा, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है, उसको खत्म करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज को बनाना। किसी चीज को क्या करना? बनाना। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? मेक करना। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है? प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? किस चीज को बनाना। तो ये कौन से का आंसर हो जाएगा? चौथे वाले का। ठीक है, आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। और मेन चीज है, आपको पहले प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद पैसेज को पढ़ना है। किसकी सहायता से? कीवर्ड्स की सहायता से। और जो सिमिलर और अपोजिट वर्ड है उनको ज्यादा से ज्यादा ये देखना है, ये कब हो पाएंगे आपके? जब एक तो आप पैसेज को अच्छी तरीके से अर्थ निकाल पाओगे, और दूसरा क्या? सेम कैटेगरी। अगर इसमें ईडी लगा हुआ है तो जो अपना आंसर होगा वो ईडी वाला ही होगा, मतलब या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। धन्यवाद।